खून से लथपथ लाश आँख मन पे पड़ी थी और उसके पापा चीख चीख कर रो रहे थे। ऐसा क्या हुआ था रूपा के साथ कि इसकी मौत हो गई? आइए जानते हैं। शादी के दिन रूपा बहुत खुश थी। उसकी शादी जो थी वह भविष्य के सपने सजा रही थी। शादी की रस्में हो रही थी, सभी बारी बारी से डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। रूपा की बारी आई तो रूपा ने भी डांस किया। सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। आखिर उनकी लाडली बेटी की शादी थी। सारी रस्म रिवाजों से रूपा का विवाह हुआ। विदाई के समय सब लोग भावुक हो गए थे। रूपा अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। उसके पापा बोले कि बेटी अब तेरा अस्थि का तेरा ससुराल ही है। रूपा को विवेक ने गाड़ी में बिठाया। विवेक रूपा का पति है। उसके बाद गाड़ी ससुराल के लिए रवाना हुई। ससुराल में रूपा का अच्छे से स्वागत हुआ। रूपा और विवेक की आरती उतारी गई। इसके साथ ही गृह प्रवेश हुआ। 10-15 दिन सब अच्छा चल रहा था। रूपा की सास की बहन कावेरी लखनऊ से आई थी नई बहू को देखने, क्योंकि वह शादी में किसी वजह से नहीं आ पाई थी। रूपा ने कावेरी के पैर छुए। कावेरी ने कहा, बहू अच्छों से पैर छुओ। रूपा ने पैर छूने के लिए फिर से नीचे झुकी। कावेरी बोली, बस बस रहने दो। रूपा की सास सलोचना ने कहा, बहू दीदी के लिए नाश्ता बना लाओ। रूपा कावेरी के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। कावेरी सलोचना से पूछती है, बहू के मायके से कितना दहेज मिला? मेरे बेटे रोहित की शादी में गाड़ी, कपड़े, गहने और भी बहुत कुछ मिला था। तुम्हें कुछ मिला है या ऐसे ही खाली फोकट में लड़की के माँ ने भेज दिया? इतनी देर में रूपा नाश्ता लेकर आ जाती है और कावेरी को नाश्ता देती है। रूपा नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। कावेरी बोलती है कि सलोचना, अगर शादी में दहेज नहीं मिला तो बहू से मायके से मंगवा लो। राजी नहीं तो गैर राजी। सलोचना इस बात को पूरी रात सोचती रही। सुबह होने पर कावेरी से बोली, दीदी मैं बहू के मायके वालों से दहेज की मांग करूंगी। शादी के वक्त भी उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। कावेरी बोली, ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। विवेक सुबह ऑफिस जल्दी चला जाता है। सलोचना का रवैया कावेरी के वापस लखनऊ के जाने के बाद बदल गया था। वह बहू को बात बात पर सुनाती, ये काम अच्छे से नहीं किया, वो नहीं किया, तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जब सलोचना ने रूपा के पापा को बीच में लाया तो रूपा से चुप नहीं रहा गया। वह बोली, मेरे पापा ने इतना कुछ कर दिया, फिर भी आपको उनसे और धन चाहिए। इतना कहते ही सलोचना आंख बबूला हो गया और उसे एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और कहने लगी, आने दो मेरे बेटे को, तेरे हाथ पैर ना तोड़वा दूं तो मेरा नाम भी सलोचना नहीं। रूपा को विवेक पर विश्वास था। वह सोच रही थी कि विवेक मेरी बात जरूर सुनेंगे। विवेक रोज 8 बजे ऑफिस से आता है और सलोचना विवेक को नमक मिर्च लगाकर भड़का देती है। विवेक जोर से चिल्लाता है, रूपा रूपा बाहर आओ। रूपा जल्दी से बाहर आती है और विवेक उस पर टूट पड़ता है। उसकी सास मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। रूपा ने कहा कि माँ ने मेरे पापा के बारे में ऐसा कहा कि शादी में फूटी कौड़ी नहीं दी। विवेक बोला, तो माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही कहा है। क्या दिया है तेरे बाप ने? विवेक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानो रूपा के पैरों तले ही जमीन खिसक गई हो। उसे विवेक पर विश्वास था। वो एक क्षण में टूट गई। रूपा बस आंसू भरी आंखों से दोनों माँ बेटे को देख रही थी। हर रोज सलोचना और विवेक रूपा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। एक दिन कावेरी का फोन आया सलोचना के पास। बोली, सलोचना कितना दहेज मंगवा ली? बहू से सलोचना बोली, कहा दीदी ये नालायक बहू अपने बाप से पैसे नहीं मांगती है। कावेरी बोली, तू इसको छोड़, विवेक की दूसरी शादी करा दे। मेरे पास एक अच्छी अमीर बाप की लड़की का रिश्ता है, वो बहुत धन देगा,
पर वह थोड़ी मोटी है। सुलोचना सोच में पड़ गई और बोली, ठीक है, मैं विवेक से बात करके बताती हूँ। शाम को जब विवेक घर आया तो सारी बात बताई। विवेक बोला, वो तो ठीक है, पर इस रूपा का क्या करेंगे, इसे कैसे ठिकाने लगाएं। रूपा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। रूपा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने अपने पापा को फ़ोन किया, बोली कि पापा, मैं मुसीबत में हूँ, आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। वह इतना ही बोल पाई। इतने में विवेक आ गया। उसके हाथ से फ़ोन छीनकर उसे ज़मीन पर फेंक दिया और रूपा को मारने पीटने लगा। उसे तब तक मारता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। उधर रूपा के पापा भी घर से निकल गए, पर उनके आने से पहले ही रूपा को दहेज के लालचियों ने मार दिया था। रूपा की लाश रूम में थी। विवेक और सुलोचना से घसीटते हुए घर के आंगन में ले आए। उसे ठिकाने लगाने के लिए पूरे घर में खून ही खून हो गया था। इतनी ही देर में रूपा के पापा पुलिस के साथ आ गए। वो माँ बेटा दोनों रूपा को उठा ही रहे थे गाड़ी में रखने के लिए। पुलिस ने उसे झट से पकड़ लिया और श्यामलाल जी, रूपा के पापा, तारो भरी सटी की रात में चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस ने रूपा के कमरे से एक चिट्ठी मिली जो उसके पापा के लिए थी। उसमें लिखा था, पापा, इन दहेज के लालचियों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला। अंत में पुलिस माँ बेटे दोनों को जेल में डाल देती है। दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी की शादी होने के बाद उसे ऐसा मत कहो कि बेटी अब तेरा घर तेरा ससुराल है, क्योंकि इस वजह से ना जाने कितनी बेटियों को इन दहेज लालचियों ने मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो